अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें आपने कुछ एक्सपोनेंशियल लॉज लगाने हैं, उसके ज़रिए ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। मतलब ये देखें, अगर बेस सेम है ए और ऊपर जो भी पावर्स हैं इनकी, तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो ऐड हो जाएगी। जब डिवाइड हो रही होगी ना, तो नीचे भी अगर बेस सेम है, यहाँ पे ए है यहाँ पे भी ए है, तो फिर जो है ना नीचे वाली जो वैल्यू होगी ना उसकी पावर वो ऊपर आ जाएगी और वो माइनस हो जाएगी पावर। अगर प्लस है नीचे, अगर नीचे पहले की माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, अगर प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे अगर ए की पावर एक्स है, उसकी बाहर पावर भी है वाई। ठीक है, तो ये दोनों पावर जो होती है ना, ये ऐड नहीं होगी बल्कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों ऐड होंगी, ये वाली माइनस हो जाएंगी और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये देखिए 7 7 7 7, बेस सबकी सेम है, पावर इनकी जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। 7 एक बार लिख लेना आपने। ठीक है, 7, फिर उसके बाद 0 +2 माइनस है, माइनस आ जाएगी, -4 +5। 5 में से 4 निकाल दें, 1 रह जाता है। -1 और 2 कितने होते हैं? 3। 7 की पावर क्या आ जाएगी? 3। और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। इसकी आंसर आ जाएगा 343, ये आंसर है इसका। और पार्ट 2 में ये देखें, यहाँ पे जो है डिवाइड हो रही है, इस वजह से जो है ना एक बार आपने 8 लिख लेना है। 8 5 8 3। और ये जो नीचे वाली है ना, इसको ऊपर ले आएँ। ठीक है, आप नीचे वाली को ऊपर ले आएँ, मल्टीप्लाई होगी लेकिन ऊपर आके माइनस हो जाएगी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था डायरेक्ट भी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ले आएंगे, नीचे कुछ भी नहीं रह जाता, 1 रह जाता है, 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं रह जाता। अब इनको भी आपने प्लस माइनस कर देना है इसकी तरफ। ये यही सवाल बन चुका है। 8 5, ये क्या लिखा है? 3 +3 -6। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 में से -6, 8 में से माइनस करें 6 तो 2 आ जाता है। 8 की पावर 2 आ जाती है, इज इक्वल टू 64। ये किसके इक्वल होती है? 64 के इक्वल होती है। पार्ट नंबर 3 में ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। 7 3 +7 और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। ठीक है, इसको बना लिया स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब जाके पावर माइनस हो जाएगी। इसको एक ही बार लिख लेते हैं, 7 3, एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, +1 और ये माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 ऐसे ही लिखा रहने देना आपने। 3 1 4, 4 में से -2 2 आ जाता है। ठीक है, अब 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको ऐड नहीं करना आपने। ठीक है, 7 4 इज इक्वल टू, ये देखें ये इसका आंसर आ जाता है। 3 बार हमने किया था, अब चौथी बार इसको कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 4 में इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इस वाली को भी 4 या माइनस हो जाएगी ऊपर आके, -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 +4 -2। ठीक है, -1 3 4 7, 7 में से -5 -1 क्या आ जाता है? 4 की पावर -5। 4 को पावर 5 कितनी होती है? 1024। लेकिन एक बात और आपने याद रखनी है, पावर अगर माइनस में हो ना, इसको आपने नीचे ले जाना है। पावर माइनस में कभी नहीं रखनी है आपने। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता कुछ, तो नीचे लिख देना आपने 1024, ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस हो जाएगी। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 25 है, लेकिन 25 को भी हम 5 बना लेंगे। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, 5 स्क्वायर और 3y -4 मल्टीप्लाई 5 5 7y। अब ये जो है ना इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 2 6y -8 मल्टीप्लाई, इसको भी ऊपर ले जाएं। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर इसकी। अब इन सबको ऐड कर देना है आपने। ठीक है, एक ही 5 लिखें, 6y -8 +10 +y -7y। पहले y वाले को देख लें, ये देखें ये कितने जाएगा, यानी 1y रह जाएगा -5। ठीक है, और -5 +5 ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी y वाली वैल्यूज़। अब 8 और 10 2 आ जाएगा, 5 की पावर 2। आंसर क्या आ जाता है? 25। इसका आंसर आ जाएगा 25। और ये वाला जो पार्ट है इसको देखें, 7 5 y की 4, ये जो है नीचे हो रहे हैं, इसको भी ऊपर ले चलें आप। 2 की पावर लिखी हुई है 9 -9 मल्टीप्लाई x की -3 y की -3।
ये 4 जाएगी, 2 का स्केयर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से करना तो यहाँ पे चाहिए था, लेकिन अभी मैंने नीचे करने पे टाइम लगेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखें -7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी +7 7 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 14 क्रॉस x5 -9 x -3 y की -3। अब 2 वाली जो है सेम वाली, सेम बेस वाली, उनको एक तरफ कर लें। 2 14 है, उसके बाद और कोई 2 है यहाँ पे, ये देखें -9, ये 2 है, क्रॉस x वाली को लिख लें 5 है, उसके बाद और x कौन सा यहाँ पे, ये -3 वाला, ठीक है। x 5 -3, फिर उसके बाद y 4 -3, ये देखें 14 में से -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्रॉस x का स्केयर बन जाएगा और y का 1 रह जाएगा, ठीक है। 2 को 5 से करें, 2 का ये देखें 32 आ जाता है, ठीक है, 32, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, एक्स स्क्वायर वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, इसको देख के आप थोड़े से घबराए होंगे, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले इसको ऊपर लिख लें m-3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 बन जाएगा, ठीक है। m की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं m3 क्रॉस, इनको अलग अलग करके लिख लें, बेशक ब्रैकेट खोल लें, m स्क्वायर फिर क्रॉस m क्यूब, ऐसे कर दें नीचे। और ये देखें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब नीचे आता है m। अब ये देखें कि 2 की पावर है 3, यानी 2 जो है इसकी पावर m की पावर 2 है, और 2 की भी आगे पावर, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 2 2 बार 4 4 2 8, ठीक है, 8 आ जाएगी। यहाँ पे देखें 2 की पावर भी 8 आ जाएगी, तो ये फिर क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा। ये समझ आ गई होगी आपको कि ये m है ना, बेस लिखी हुई है, बेस की पावर 2 है, लेकिन 2 की भी आगे से पावर है। अब 2 की जो है पावर 3 है, और 2 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 का क्यूब रूट होता है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे ये देखें ऊपर चला जाएगा ये m-8। अब इनको प्लस कर लेना, 3 + 2 + 3 -8, 3 + 2 5, 5 + 3 कितने होते हैं 8, 8 + 8 -8 क्या हो जाता है 0। m की पावर क्या आ जाती है 0। m की पावर 0 का मतलब होता है कि 1। यहाँ पे 0 नहीं आपने लिखना है, ये ना आप यहाँ पे 0 लिखना है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है 1, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। यहाँ पे ना आपको उनने बोला कि इन पे भी आपने ना कुछ लॉज अप्लाई करने हैं एक्सपोनेंट्स वाले, और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ना सवाल पे थोड़ी सी गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, तो आपको खुद ही क्लू मिल जाएगा ये सवाल कैसे हल होगा। एक चीज़ याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताई थी वीडियो के स्टार्ट में भी, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर 2 उसके बाद 3 लिखी है, तो ये प्लस नहीं होंगी बल्कि ये मल्टीप्लाई होंगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a की पावर 6, और ऐसे भी चेंज करके भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा करेंगे और इसको जो है हल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। 1/3 और 125, 5 का क्यूब होता है, आप थोड़ा सा सोचें तो आपको पता लग जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब x6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3, 3 2 बार 6 हो जाता है, ठीक है। और y9, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, y की 3 और बाय 3 क्यूब, z की 12 है। इसको थोड़ा नीचे करके मैं सही तरह करके लिखता हूँ तो साफ आपको नजर आएगा। सॉरी अभी आपको गंदा थोड़ा ये हो गया है, तो इसको ऐसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले 5 3 1/3, इसको इस फॉर्म में ऐसे करके लिखना है, डॉट डालने या क्रॉस डालने, एक्स स्क्वायर 3 और 1/3, इसको ऐसे भी लिख लें आप, 6 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मकसद हमने काटना है सिर्फ, ठीक है। 3 डॉट यहाँ पे y की 2 है, 3 और 1/3, और z की 12 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें 4 3 और 1/3। अब देखें ये कटने जाएंगे, 5 3 से 3 कटने गया, यहाँ पे 3 से 3 कटने गया, 3 से 3 3 से 3, पीछे क्या रह जाता है 5 अकेला, 5 की पावर 1 है, 1 ही होता है। एक्स स्क्वायर रह जाता है, y का क्यूब रह जाता है, z का 4 रह जाता है, ठीक है। इनको आप इकट्ठा करके आपने लिख लेना है 5x स्क्वायर y क्यूब और z 4, ठीक है। इस तरह आसानी से हल हो गया, ये इसका आंसर है। अब ये वाला देखें, यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है, ठीक है। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो माइनस जो है प्लस में हो जाएगी, ठीक है। नीचे से किसी चीज़ को ऊपर ले जाएं या ऊपर से किसी चीज़ को नीचे ले जाए तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे। देखें इसको ऐसे ही लिखें, a/b 3/4 क्रॉस a/b
3/4, ये नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गया क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब a/b लिखें, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो ये जो है प्लस हो जाएंगी, 3/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे तो a/b 6 आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐड हो जाएंगी, एलसीएम नीचे 4 ही देगा और एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। अब इसको काट लेना है आपने, 3/2 2 के टेबल से कटने जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, a/b 3/2, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में ऊपर वाले को ऐसे लिख लें आप 5/3, नीचे वाले भी अगर देखें 30 जो है इसके अगर फैक्टर्स बनाएं हम 30, 2 15 3 5 और 5 अंदर 5, जो ऊपर लिखे हैं वही इसके फैक्टर्स भी हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2.3.5, स्केयर ऊपर वैसे का वैसा। अब स्केयर साउंड पे अप्लाई कर देना हमने, 2 5 3 4 5 क्यूब, 2 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर, ठीक है। आप ये नीचे है ना तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके इनकी पावर माइनस में हो जाएगी, 2 5 5 क्यूब, ऊपर चले जाएंगे 2 -2 3 -2 5 -2। अब देखें 2 वाली को इकट्ठा कर लें, 5 -2, 3 वाली को 4 -2 5 3 -2, 2 में से क्यूब आ जाता है, इसका 3 का स्केयर आ जाता है और 5 का 1 आ जाता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8.3 का 9 होता है और 5 का 5 ही होता है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है, ठीक है, 72, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने 360 इसका आंसर आ जाता है। ये देखें पार्ट नंबर 4 में इसको जो है उल्टा कर लेना है आपने, 64 को ऊपर ले जाएं, 125 को नीचे लें, क्योंकि हमने पावर जो है ना इसकी वो पॉजिटिव करनी है, ठीक है। पावर चेंज नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, 2/3 लेगी, लेकिन ये जो है साइन पावर का वो चेंज हो जाएगा, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब देखें 64 जो है वो किसका होता है, स्केयर नहीं सॉरी क्यूब किसका होता है, ये क्यूब बनाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले 5 का तो सामने पता लग रहा है आपको, 5 का क्यूब होता है 125। अब 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है 2/3। अब ये देखें इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4/5, इनकी सारों की पावर 3 है ना तो एक ही बार लिखा जा सकता है, फिर उसके बाद 2/3। अब 3 की पावर 3 से कटने क्या आ जाता है, 4 स्केयर 5 स्केयर, ये दोनों के साथ है, ठीक है। तो 4 का स्केयर 16, 5 का 25, ये इसका आंसर आ गया है। ये देखें अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, ये काफ़ी ट्रिकी सा पार्ट है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ऐसे कर लेना है आपने, ऊपर वाले को पहले ऐसे लिखा रहने देना है 2n, इसी की पावर है 2n, ठीक है। तो नीचे वाली जो है ना ये 2n+1 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है 2n.21। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 ही हो जाएगी। तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, पहले अभी इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा 2n.21 + 2n। अब आपने आगे ये करना है कि कॉमन ले लेना है, ठीक है। नीचे ऊपर अभी ऐसे ही लिखा रहने दें, 2n कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या रह जाता है, यहाँ 2 1 रह जाता है, यहाँ पे +1, इसको भी कॉमन ले लिया और इसको भी कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, ठीक है। मतलब कि 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, +1, यहाँ क्या आ जाएगा 6 2n3, यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। ये इससे कटने जाता है, 3 1 3 2 बार, ठीक है। अब ये जो है 2n इसको ऊपर ले जाना है आपने, 2.2n एंड ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, आप इनको ऐड करना है आपने, 2n - n, ये कटने जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.1, यानी 2 1 2, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। 2 इसका आंसर आ जाता है कि अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी माइनस वाली, तो इसके 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं लिखना आपने, 1 होता है, या मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 है जो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपने इन दोनों को आपस में, 4 को 6 से, नंबर को नंबर के साथ, 4 6 24, एक्स को यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी -3, उसके बाद वाई को -4 लिखी है यहाँ पे, उधर क्या है +2, उसके बाद जेड को 5 + 1 है इसकी, ठीक है, -24, ये ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे, इसका मतलब है 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वाई -2 जेड 6 हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 वाई जेड।
अब आपने जो है ना आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, पावर जो है माइनस में नहीं आपने रहने देनी, ठीक है। इसको मैंने आपको तरीका बताया था कि माइनस में पावर हो तो उसको प्लस करने के लिए जो है ऊपर ले जाया जाता है, तो यहाँ पे आप माइनस में इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे। Z6/y², ये इसका आंसर आ गया है। आगे पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे ये देखें 3 की पावर 2 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो इसकी है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। m की क्या बन जाएगी m6, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे m आ जाएगा। अब ये 3 की पावर है 2 यहाँ पे, ठीक है, 3 की 2 है, यानी 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा 9। m की पावर क्या हो जाएगी 9, m9। अब m6 इसको ऊपर ले जाएं, m-9 हो जाएगा ये, m6-9, m क्या आंसर आ जाएगा -3। अब दोबारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया था नेगेटिव में नहीं रहने देना, इसको नीचे ले जाएंगे, m3 1/m3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे जो पार्ट्स दिए गए हैं इसके 4, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। सारी लेफ्ट हैंड साइड दी गई हैं, आपने इनको 1 के इक्वल बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3m-2, 9 किसके इक्वल होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर 2 - m, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है 3 2 - m। अब 3m-2 ऐसे के वैसा डॉट 3 2 2 पर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसने, ठीक है, -2m डॉट ये नीचे से ऊपर चले जाएंगी इसकी वैल्यूज़ 3 - 2 + m। 2 प्लस का था ऊपर आके माइनस हो गया, m माइनस का था ऊपर आके प्लस हो गया। अब इनको एक ही बार लिखें तो 3m-2 + 4 - 2m - 2 + m। अब ये देखें m + m 2m प्लस 2m -2m क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब -2 -4, ठीक है, और -4 और +4 कितने होते हैं 0, क्या आ जाती है 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये करना है कि नीचे वालों को ऊपर ले जाना है, ठीक है। a की पावर क्या है l, ऊपर चली जाएगी +m हो जाएगी, ठीक है। तो होल पावर क्या है l - m, फिर डॉट डाल लें या क्रॉस डाल लें तो a की पावर m ऊपर जाके +n हो जाएगी, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगी m - n, फिर a की पावर n + l, नीचे माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, फिर बाहर n - l इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको आपने ना राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो अब ना ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। आपको एक फार्मूले का पता होगा कि a - b a + b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। मतलब कि दो रकमें सेम हो, बस उनके अंदर साइन जो है वो डिफरेंस हो, तो वो इस तरह स्केयर बन जाता है, ठीक है। a - b a + b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे इनका भी जो है ना ऐसे ही बन जाएगा, a² - b² वाला सिस्टम बन जाएगा, al² - m² क्रॉस am² - n², फिर क्रॉस an² - l²। अब इन सबको जो है ना एक जैसी है बेसें इनकी, ठीक है। तो इनको एक ही जगह लिखें और सारों को इकट्ठा कर लें, ठीक है। l² - m², ये प्लस ऐड होंगे, ठीक है। फिर +m² - n², फिर उसके बाद +n² - l²। अब देखें +l² - l² कैंसिल, -m² + m² कैंसिल, -n² + n² कैंसिल, क्या आ जाता है a की पावर 0। a की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, ठीक है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे भी आपको ना लेफ्ट हैंड साइड को लेकिन तो राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। ये भी उसी की तरह ही है, वहाँ पे बस क्रॉस चला हुआ था, यहाँ पे इसने डायरेक्ट लिख दिया। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखता है, कभी डॉट लिख देता है, कभी क्रॉस लिख देता है, कभी ब्रैकेट डाल के इकट्ठा लिख देता है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अब जो है ना नीचे जो वैल्यूज़ है ना वो उनकी पावर्स को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तो ऊपर जाके +- हो जाएंगी, ठीक है। x2a यहाँ पे प्लस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -a, प्लस हो रही है -b, उसके बाद ब्रैकेट डाल लें और x2b + b - c, ठीक है। यहाँ पे भी x2c - c - a, ये हो गया, ठीक है। अब
ये तीनों बेसें भी सेम है, इसको एक के नीचे लिख लें बेशक। अब 2a माइनस b प्लस 2b माइनस b माइनस c प्लस 2c माइनस c माइनस a। अब इनको यहाँ पे आपने प्लस माइनस करना है। 2a माइनस a कितना रह जाता है 1a, ठीक है। 1a और प्लस 1a माइनस 1a 0 रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। a का हमने निपटा दिया, a को हमने यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस b प्लस 2b क्या रह जाता है प्लस b आ जाता है, ठीक है। प्लस b रह जाता है और प्लस b माइनस b 0। अब c माइनस c माइनस 2b और ये माइनस 2b हो जाते हैं, माइनस 2b प्लस 2c माइनस 2c प्लस 2c क्या हो जाता है 0। x की पावर क्या आ जाती है 0। आंसर क्या आ जाता है 1। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया हमने राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये इतना सा आंसर था इसका। अब ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जहरीला लग रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है। ये बस इसको मुश्किल बना के पेश किया गया, असल में ये है नहीं है मुश्किल, बस ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। वो कहते हैं कोई सांप ऐसा होता है जिसमें जहर नहीं होता, लगता है जहरीला लेकिन होता जहर नहीं है। ये भी ऐसा ही है, सवाल मुश्किल लगते हैं लेकिन जहर इनमें नहीं होता बिल्कुल भी, अगर समझ हो तो बिल्कुल भी जहर नहीं होता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने बेस को लिख लेना, बेस सेम है, आसान है, ठीक है। इसको पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 3a प्लस 3b एक्स 3b प्लस 3c डॉट एक्स 3c प्लस 3a। ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का आपको पता है कि नीचे ले आते हैं कोई लिखी हो वैल्यू। एक्स ए यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर लें पावर के साथ, 6a डॉट 6b डॉट 6c। आप इसको इकट्ठा करके भी लिखने कुछ नहीं होता, मैं आपके कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे डॉट नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिख रहे हैं आप। तो अब इसको जो है ना ऊपर ले जाना आपने, नीचे प्लस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3b 3c एक्स 3c प्लस 3a डॉट 6a माइनस 6a हो जाएगी, ठीक है एक्स की, और माइनस 6b माइनस 6c। अब इसको सिर्फ एक एक्स के साथ लिख लें, एक्स 3a प्लस 3b सबको जो इनकी पावर लें, ठीक है। प्लस 3b ऐड करना है आपने, ठीक है। प्लस 3c प्लस 3c प्लस 3a माइनस 6a माइनस 6b माइनस 6c। अब ये देखें 3a कितने हैं, एक 3a है और एक है 2 है, ये भी है लेकिन उसको बाद में देखते हैं। 3a कितने होते हैं 6a हो जाते हैं, 6a प्लस 6a माइनस 6a यहाँ पे कटने जाएंगे ये, ठीक है। अब 3b कितने हैं, 3b 2 है यहाँ पे, 2 6b और माइनस 6b ये कटने जाएंगे ये भी। अब 3c है, ये भी सेम ही लिखे हुए 6 प्लस 6 माइनस 6 कितने हो जाते हैं 0। और ये देखें x की पावर क्या आ जाती है 0, और x की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1। ये बात आपने याद रखनी है, ये ना आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये 0 नहीं होती बल्कि ये 1 होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड है, ठीक है। ये देखें कितना सिंपल सा सवाल था।